सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज का वीडियो यार मस्त बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये है वीडियो 23 वालों के लिए। तो थोड़ा सा जो है चिल है अभी, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे भी चिल 23 वाले कह रहे हैं अभी तो नीट बहुत दूर है। थोड़ा सा चिल होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। और अगर 23 के बच्चे हो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, खतरनाक कंटेंट वहाँ मिलेगा आपको। प्लस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। तो कुछ कॉमन क्वेरीज जो है आपकी मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ उन बच्चों को जिनको लग रहा है कि उनका 11th जो है वो बर्बाद हो गया है या 11th जो है वो वेस्ट हो गया है। और सबके साथ होता है, क्योंकि होता है क्या, देखो 10th में हम लोग जो होते हैं वो स्पून फीडिंग वाले होते हैं कि लो भाई खा लो, ठीक है, थोड़ा सा तुम पढ़ लो, मैथ्स कर लो, साइंस कर लो, हिस्ट्री जोग्राफी कर लो। 11th-12th में आते हो फिजिक्स तो पहले होश उड़ा देती है, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, वेक्टर कहाँ से कहाँ घुस रहा है, ठीक है। अरे ये क्या आ गया भाई, दो ब्लॉक गिर रहे हैं, फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ लग रहा है, कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, सब कुछ उड़ गया, ठीक है। जो चीज़ें देखी नहीं है वो इमेजिन करनी पड़ रही है कि वेव ऐसे आ रही होगी साउंड की, ठीक है। थर्मल फिजिक्स, तो केमिस्ट्री के अंदर भी यही होता है। इनऑर्गेनिक में भाई ये कहाँ से बन गया रिएक्शन, रिएजेंट क्या है, ऑर्गेनिक में यूज समझ में नहीं आ रही, बायो याद नहीं हो रही। तो बच्चे मतलब एक होता है ना पाथ इग्नोरेंट वाला, वो चूज कर लेते हैं, ठीक है। आपने भी किया होगा तभी इस वीडियो पे आए हो, ठीक है। ये नहीं भी किया, आपके नंबर 300 350 आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर पॉइंटर्स में जो आपके कॉमन क्वेरी आते हैं और जिसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया क्या अभी से स्टार्ट करके नीट 23 क्रैक कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, कभी से मतलब बहुत लोग कभी पूछते हैं कि अभी 6 मंथ में हो पाएगा, 4 मंथ होने को कभी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने बहुत डिले नहीं किया एक एंड पे, अगर आपने अभी से स्टार्ट किया, ठीक है, यू कैन ईजिली डू इट। ईजिली मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने दो चीज़ें होती है, अगर आपको डायरेक्शन सही है और आपने प्रॉपरली हार्डवर्क किया, यू कैन ईजिली डू इट। अगर आपके पास राइट माइंड सेट, राइट मेंटोरशिप है तो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर मतलब कितने, सेकंड क्वेश्चन होता है, फर्स्ट तो ये होगा। सेकंड क्वेश्चन भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस समय पे हमें, अगर हम 23 वाले एस्पिरेंट है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो बच्चे बोलते हैं 15 घंटे 16 घंटे, देखो यार ये लंबी रेस का हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ठीक है। हमें 1-2 दिन नहीं भागना है, ठीक है। ये ह्यूमन बता रहा हूँ मैं आपको कि बहुत लोग मोटिवेशनल को देखते हैं कि आई यूज्ड टू स्टडी 16 आवर्स अ डे, या मोटिवेशन 16 घंटे काम करते हैं, बड़े लोग 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे की नींद, ठीक है। बट ये आपका भी स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हो उस चीज़ के अंदर, तो आपको एक बैलेंस रखना है, ठीक है। 3 चीज़ों का बैलेंस, स्लीप का, ठीक है, फिर आपके डेली एक्टिविटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट का एंड पढ़ाई का, ठीक है। तो दिन में जो आपका 24 आवर क्वाड्रेंट है उसमें से एक क्वाड्रेंट निकाल लो स्लीप के लिए, 7 से 8 घंटे स्लीप ले लो। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, टाइम नहीं मिलता, सोया करो। 1 साल है तुम्हारे पास, प्लानिंग करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बचे सेकंड क्वाड्रेंट 8 घंटे का, उस 8 घंटे में आपको सेल्फ स्टडी प्लस लेक्चर देखना ही है कंपलसरीली। और दूसरा 8 घंटा जो है, तीसरा जो 8 घंटा बचा उसमें से 4 घंटे आप निकाल लो खाने पीने के लिए, टाइम पास के लिए, और बाकी 4 घंटे में से जितना निकाल पाओ पढ़ाई के लिए उतना निकाल लो। तो आपकी जो रेगुलर इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 से लेकर 12 घंटे। देखो यार मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं कोई उन टॉपर्स में से नहीं हूँ या उनमें से नहीं हूँ कि बोलूँगा कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, या बिना बहुत, अगर बहुत पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं खुद, पता है आपको, ठीक है, जो लोग रेगुलरली क्लास करते हैं उनको पता है कि मैं 10th तक कैसा था, ठीक है। फिर 11th-12th में मैंने बस नीट एक सीरियस ले लिया, बस मैं और चीज़ें भी करता था एंटरटेनमेंट वाली, और भी मेरे को इंटरेस्ट थे, मैंने फॉलो किया सब कुछ। बट उसमें ये होता है ना कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए, किस दिन 8 घंटे में हो जाएगा काम, किस दिन 12 घंटे लगेंगे, तो इसके बीच में स्विच होना चाहिए, ठीक है। बट एक मिनिमम टास्क लेके चलो कि आज इतना करना है तो करना है। कोई दिन कंप्लीटली डे 0 मत गिलाओ, मतलब उस दिन में कुछ पढ़ाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने क्लियर कर दी, 8 से 12 घंटे की पढ़ाई इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी एंड इंक्लूडिंग सब कुछ होनी चाहिए। अब देख लो अपने अपने, कभी कभी मूड खराब होता है, कभी कभी बहुत सी दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। तो कॉलेज मतलब स्कूल लाइफ है, बच्चे हो, मतलब होता ही है, आप मेरे से 2-3 साल छोटे होंगे तो रिलेट भी कर पा रहा हूँ मैं, तो ठीक है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भैया यूट्यूब से पढ़े कि कोई कोर्स ले ले ऑफलाइन में ऑनलाइन में। तो इसमें एक दो चीज़ है, देखो मैं यार कभी भी यूट्यूब पर अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड, बट देखो यूट्यूब पर अगर पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पर पता गड़बड़ क्या है, मैं खुद नोटिस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। यूट्यूब पर गड़बड़ ये है, मैंने भी खुद यूट्यूब से बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कभी कभी वो हमें पता नहीं चलता कि हमने एक्यूरेटली पढ़ लिया है, जितना कंटेंट उन्होंने पढ़ाया है वो सफिशिएंट है। कभी कभी वही ज़्यादा पढ़ा देते, कभी कभी कम पढ़ लेते। क्वेश्चन पढ़ने बैठते क्वेश्चन बनते नहीं है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं होती। जब भी यूट्यूब से पढ़ते तो टेस्ट नहीं दे पाते,
ठीक है। जब भी यूट्यूब से पढ़ते हैं तब प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो इफ रिकमेंड, देखो मैं आपको सिंपल इस चीज़ों में कहूँगा, अगर आप एक बैच ज्वाइन कर पाओ, ऑनलाइन में टाइम सेव होगा, ठीक है। इतनी अनसर्टेनिटी है, बहुत लोग कह रहे हैं 4th वेव आएगा, वैसे आएगा नहीं, लगता नहीं है, ना आए तो अच्छा है। बट इन ऑनलाइन बैच इफ़ यू कैन, ऑनलाइन बैच में एनरोल कर लो, ऑफलाइन में करना है ऑफलाइन में एनरोल कर लो, ठीक है। बट अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तभी, ठीक है, ईजिली। नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। बट अगर कर पा रहे हो ना तो रिस्क मत लो, जो आपका बड़ा एम है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके लिए छोटा मोटा अमाउंट आप खर्च कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू कैन। और अभी तो यार जिनको भी 11th का पढ़ना है, 11th का एक क्रैश कोर्स भी आ रहा है, पूरा कोर्स आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपको। और अभी कल तक एक ऑफर भी है जिसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा होगा, अथर्व लाइव कोड लगा दो। और इसके बाद आपको देखो, बहुत लोग किसी का भी कोड लगा दो, डिस्काउंट तो मिलेगा ही आपको। बट मेरा ये है कि अगर कोई बच्चा मेरे थ्रू आ रहा है, राइट, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं लास्ट तक साथ दूँ। एक ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, आपको मेल करना पड़ेगा contact@athharva00@gmail.com पे, तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई बड़ा तुर्रम खान टीचर नहीं हूँ कि 15-20 साल पढ़ा के एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ आई कैन एश्योर कि आपका स्कोर में बढ़ोतरी में करा सकता हूँ, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें तो। इतना एक्सपीरियंस तो आ चुका है 3 सालों के अंदर, ये हो गया। उसके बाद 4th पॉइंट पे आता है कि भैया इन सब के बाद हमें कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितना क्या करना है। देखो पर चैप्टर जो क्वेश्चन करना है वो करना है 200 से 250 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, जितने कर सकते हो करो। मैं बताया आपको जीओसी के ऊपर मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। रीज़न क्या था, 1000-2000 क्वेश्चन कर लिए थे। रीज़न था कि मुझे उस टॉपिक में फोड़ना था। तो आपके पास टाइम है ना, तो जीओसी कुछ टॉपिक आपको पता लगेगा जब पढ़ोगे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने क्वेश्चन इज द की टू सक्सेस, जितना क्वेश्चन कर सको उतने क्वेश्चन करो, मैं नहीं रुकूंगा उसके लिए, ठीक है। आप 11th में हो, आपके पास लगभग यहाँ से देखा जाए तो 1 साल से प्लस टाइम है, तो आप आराम से फोड़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया 4th इंपॉर्टेंट चीज़। 5th इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी यहाँ पे कि भाई एक टेस्ट कितने दे और क्या दे। देखो यार, जिस भी बैच में फॉलो जा रहे हो आप, ठीक है, उसके टेस्ट दो, तभी बैच इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट आपको मिलती है, ठीक है, जो सिलेबस हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो टेस्ट प्रॉपर देने हैं आपको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डर आता है मन। अपनी 11th में हो तो आपने महसूस किया होगा कि डर आ जाता है कि भैया टेस्ट दूँ कि ना दूँ, पढ़ाई नहीं होती टेस्ट छोड़ देते हो, पढ़ाई नहीं होती टेस्ट, मैंने भी किया हुआ है, पढ़ाई नहीं तो टेस्ट छोड़ देते हो। ये करोगे तो अल्टीमेटली खुद को प्रॉब्लम में डाल लोगे। जितनी पढ़ाई हुई है कि टेस्ट दे दो, आओ एनालिसिस करो। एनालिसिस के ऊपर वीडियो आएगा अभी कि कैसे टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। मैं पर्सनली करवाता हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनसे करवाता हूँ, ठीक है। उनका स्कोर बढ़ा है और कुछ ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स बताऊंगा जो मैं सीखे ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल में, कि क्या टेक्निक से आपका स्कोर सच में बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सब वीडियोज़ के लिए आपको चैनल के साथ बना रहना है। 23 वालों के लिए बहुत कंटेंट आने वाला है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग सम पावर, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ करें, ठीक है। और मुश्किल होता है यार, मतलब MBBS के साथ मैनेज करना है। MBBS बहुत टफ कोर्स है, ठीक है। प्लस बट ये है कि मैं जो फालतू टाइम है उसको ना गवा के, ठीक है, उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर रहा हूँ। कुछ जो मुझे पसंद है, थोड़ा सा ज्ञान देना, ठीक है, या कह सकते हो कि थोड़ा सा मजे, मतलब इंटरेक्ट करना, सोशल होना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। MBBS में आओ, कॉलेज लाइफ खत्म करो, ड्रॉप लेने की बारी ना आए आपको, मज़े करो कॉलेज में आके, ठीक है। स्कूल लाइफ से ऊपर उठ जाना, कॉलेज में आना, पढ़ना, मज़े करना, अच्छा डॉक्टर बनना, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। फुल मोटिवेशन का पैक मिल गया होगा आपको, कुछ चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट। जब भी वीडियो आए टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। चलो बाय बाय।